सोलन में बाढ़ त्रासदी के सीएम सुक्खू ने लिया जायजा। बेघर परिवारों से की मुलाकात। बेघर परिवारों को सीएम ने दिलाया मदद का आश्वासन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा कोष का क्यूआर कोड किया जारी। क्यूआर कोड के लिए जारी लोग दे सकते हैं अंशदान और अब तक 50 लाख रुपए आपदा कोष में हुआ जमा। बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बारिश से प्रभावित गौशालों का किया निरीक्षण। स्वार्थ घाट में आयोजित टिफिन बैठक में की शिरकत। हिमाचल में कांग्रेस ने दूसरी बार बढ़ाया डीजल पर वैट। राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर साधा निशाना और कहा जनता पर आपदा के साथ महंगाई की बोझ। और हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपदा से निपटने को लेकर की चर्चा। कहा पर्यटकों को सुरक्षित घर पहुंचाना पुलिस की पहली प्राथमिकता। नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। वहीं आपको बता दें कि सोलन जिले के शामती में हुई बरसात से त्रासदी का जायजा लेने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे और शामती पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बेघर परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनकर मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि आपदा में जिनका भी नुकसान हुआ है उन्हें 1,45,000 मुआवजा दिया जाएगा। बड़ी आपदा ये 50 वर्ष में बारिश ने ऐसा कहर ढाया जो हमारे जीवन काल में कभी हमने देखा नहीं। अब मैं यहाँ देख के सोलन में बिल्डिंगें नीची हो चुकी है, मकान गिर चुके हैं। हमने जिनके मकान पूरी तरह नष्ट हो गए उनको 1,45,000 रुपया दे दिया है। जिनके थोड़े पार्शल मकान है उसमें भी मैंने कहा कि 1 लाख तुरंत प्रभाव से दे दिया जाए। मेरा ये मानना है कि इस आपदा की घड़ी में जो हमारे साधन होंगे वो आपदा प्रभावित लोगों के लिए खुले हैं और इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य करना शुरू किया। सर, केंद्र सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है? अभी केंद्र सरकार की तरफ से अभी हमारे को इंटीरियम रिलीफ और अभी कोई सहायता मिली नहीं है, लेकिन उन्होंने एक जो हमारी किस्त दिसंबर में आनी थी उसको एडवांस उन्होंने 180 करोड़ रुपये। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को देखते हुए हिमाचल सरकार ने आपदा कोष 2023 बनाया है और इसके लिए बैंक अकाउंट नंबर जारी किया गया है। रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर से इसको लेकर आपदा कोष का क्यूआर कोड भी जारी किया है, जिस पर लोग आसानी से आपदा कोष में अपना अंशदान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में आपदा से काफी तबाही देखने को मिली है, जिसको देखते हुए आपदा कोष 2023 का गठन किया गया है और इसके लिए 2 बैंकों को चिन्हित किया गया है और अकाउंट नंबर जारी कर दिए गए हैं, जहां पर क्यूआर कोड, ऑनलाइन पेमेंट, क्रेडिट कार्ड से लोग अपना अंशदान दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई है और 50 वर्षों में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है। उस संदर्भ में हमने आपदा राहत कोष 2023 को लॉन्च किया है। ऑनलाइन पेमेंट हो सके, क्यूआर कोड से पेमेंट हो सके, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सके और उनके लिए 2 बैंकों को चिन्हित किया गया है। एक है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और दूसरा है HDFC बैंक। पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो नंबर है वो जारी कर दिए गए हैं, जिस अकाउंट नंबर में, जिस IFSC कोड में पैसा डिपॉजिट होना है और 2-3 दिन में विदेशों से आने वाले लोगों के लिए भी ऑनलाइन बैंकिंग। केंद्रीय खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर जिले के एक दिवसीय दौरे के दौरान घुमारवीं उपमंडल के तहत ददोर में बारिश के चलते प्रभावित हुई गौशाला पहुंचे और जहां उन्होंने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया और इसके बाद अनुराग ठाकुर घुमारवीं और स्वार्थ घाट में आयोजित टिफिन बैठक में शिरकत की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन शेयर करेंगे और फिर उपायुक्त कार्यालय परिसर के बचत भवन में आयोजित दिशा समिति की बैठक में शामिल होंगे और साथ ही भारी बारिश के चलते जिले में हुए नुकसान का अधिकारियों से जायजा भी लेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार प्रदेश की पूरी मदद कर रही है।
अलग अलग जिलों में जहां संभव हो सका वहां जाने का प्रयास किया। लगभग 60-70 ऐसी लोकेशंस पे जाके जहां नुकसान हुआ उसका जायजा भी लिया और जो विभाग को निर्देश जारी करने की आवश्यकता थी वो भी हमने कहे और तुरंत राहत लोगों को मिले उसके लिए भी लगातार अधिकारियों को कहा गया है। अगर किसी के घर को खतरा पैदा होता है, सुरक्षा दीवार लगाने की जरूरत है तो वहां पर पैसा देने के लिए, किसी का नुकसान हो चुका है तो उसके सुधार लाने के लिए उसको मदद की जाए। शिमला में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार लोगों को आपदा में राहत के बजाय बोझ डालने का काम कर रही है। सरकार बनते ही कांग्रेस ने डीजल पर वैट का तोहफा जनता को दिया है और इसके बाद दूसरा तोहफा 1000 संस्थान बंद करने का भी दिया है और अब आपदा में भी फिर से डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने जनता को महंगाई से राहत देने के लिए डीजल पर वैट कम कर 7 रुपए डीजल के दाम सस्ते किए थे, लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने जनता को महंगाई के तले दबाने वाला निर्णय लिया है जिसका असर दूसरी चीजों पर भी पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर वर्तमान कांग्रेस की सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है उन्होंने डाला है। आज राहत देने का समय है, आज वो बोझ डाल रहे हैं। डीजल जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, डायरेक्टली करता है, इनडायरेक्टली करता है, उस डीजल का रेट बढ़ाना आज हर प्रकार से मनुष्य जीवन को प्रभावित, हिमाचल के जीवन को प्रभावित कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते जहां प्रदेश में व्यापक नुकसान हुआ है, वहीं सिरमौर जिले में भी लोक निर्माण विभाग को अभी तक 127 करोड़ का नुकसान हो चुका है और जिले में 637 सड़कें हैं जिनमें से आपको बता दें कि कुछ सड़कें बहाल नहीं हो पाई है और लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अरविंद शर्मा ने बताया है कि जिले में बंद पड़े मार्गों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है ताकि यातायात सुचारू किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि सिरमौर में वैसे तो 26 जून से बरसात सीजन शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार 7 जुलाई से वहीं भारी बारिश से बहुत नुकसान पहुंचा है। हमारा 26 या 27 जून से शुरू हो गया था, तो पहले बारिश का इफेक्ट जो था वो हल्का था, धीरे था, कोई डैमेज नहीं था, लेकिन सीवियर डैमेज जो थी वो 7 तारीख के बाद लगातार 4-5 दिन जो बारिश हुई उसमें हुई। तो इस बरसात का अभी तक का कुल लगभग हमारा नुकसान सड़कों का जो हुआ है वो 127 करोड़ के आसपास हुआ है। लगभग हमारे पास 637 नंबर ऑफ रोड्स हैं, उनमें से आज की डेट में 69 रोड बंद हैं। अभी 2 दिन पहले ये लगभग 130-135 तक आंकड़ा था, लेकिन अब 2 दिन से थोड़ा बारिश से रिस्पाइट मिला है तो हमारी मशीनरी डिप्लॉयड है और काफी हद तक सड़कों को खोलने का कार्य। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के बाद अब महंगाई की मार जनता पर पड़ने लगी है। वहीं सुक्खू सरकार ने अपनी सरकार में 7 महीने बाद दूसरी बार जनता को महंगाई का तगड़ा झटका दिया है और राज्य सरकार ने डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ाया है। इसी के साथ प्रदेश में डीजल पर वैट 7.40 रुपए से बढ़कर 10.40 रुपए हो गया है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में डीजल अब 89 रुपए से 91 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से हो गया है। आपको बता दें कि शिमला में डीजल की कीमतें बढ़कर 89.11 रुपए हो गई है और वहीं राजधानी के लोगों का भी कहना है कि बरसात की मार के बाद अब डीजल की कीमतें बढ़ने से लोगों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। मार तो लोगों पे पड़ेगी सर जी, और आम जनता पे पड़ेगी। पहले 3 रुपए डीजल का रेट बढ़ गया, इससे महंगाई और चीजें भी महंगी होंगी और आम जनता पे बोझ पड़ेगा, लोगों की जेब से पैसा जाएगा टैक्स के रूप में, इसमें रूप में बहुत महंगाई हो गई है इस टाइम। तो जी महंगाई की मार आम जनता ही झेलेगी, बड़े लोगों को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है डीजल से। उनके सिर्फ बड़े जो अमीर आदमी पैसे वाले हो, चाहे 1000 रुपये हो जाए महंगा तब भी बुरा आएंगे। गरीब आदमी को तो बहुत वो होगा, जो जैसे आजकल कमाई भी नहीं हो रही, डीजल भी बढ़ गया ऊपर से, और कुछ मौसम की वजह से भी
दिक्कतें आ रही है, तो इसमें चाहता हूँ इसमें कुछ सरकार की तरफ से राहत मिले, ताकि गरीब आदमी भी इसके अपना परिवार चला सके। रेट बढ़ा दिया, 3 रुपए बोल रहे कि 3 रुपए बढ़ा दिया हुआ है। अब आप देख लो सब्जी का रेट, इस साल से आप सब्जी तो देख लो कैसी, आसमान छू गई है, ऊपर से मौसम कैसा है। अब आप बताओ गरीब आदमी कैसे कमाएगा। हम तो देखो आपके सामने गाड़ी चलाते हैं, हम भी गाड़ी चलाते हैं, और ऊपर से आपको समझ लो अब तेल जब इस साल से बढ़ गया हुआ है तो बड़ी। जिला मंडी में बारिश और बाढ़ से नुकसान को लेकर हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडी में आपदा की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन के कर्मचारी दिन रात ड्यूटी पर तैनात रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिला मंडी में 7 मौतें अभी तक हुई है, जिसको रेस्क्यू करने का कार्य पुलिस विभाग के द्वारा किया गया है। डीजीपी संजय कुंडू ने यह भी बताया कि हमारी सबसे पहले प्राथमिकता पर्यटकों को सुरक्षित निकालने की है, और इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा पुलिस विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 15 सितंबर तक इसी तरह से निरंतर रूप से ऑपरेशन चलाए रखे। और लाहौल स्पीति भी जो डिस्ट्रिक्ट है इस रेंज में, ये बहुत इफेक्ट हुआ। हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कहानी है। लाहौल स्पीति में तो जो टूरिस्ट थे वो ट्रैप हुए थे, चंद्रताल में भी ट्रैप हुए थे। कुल्लू में 60,000 से ज्यादा, क्योंकि कुल्लू टूरिस्ट कैपिटल है इंडिया की, इतने ज्यादा लोग ट्रैप थे। अब होम स्टेज इतने हो गए, छोटे छोटे घरों में रहते हैं लोग, ट्रैकिंग करते हैं। एकदम जब फ्लड्स आए तो सब बिल्कुल अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन मंडी में इसका थोड़ा प्रोफाइल अलग था, क्योंकि पंडोर डैम से जब पानी छोड़ा तो पूरे मंडी शहर में पानी आया। मैं एक तरह से एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें पुलिस बौखला सकती थी, लेकिन मैं मंडी पुलिस को और इनके नेतृत्व को। सोलन जिले के सामती से सांसद सुरेश कश्यप ने इस त्रासदी से त्रस्त लोगों से मुलाकात की है और उनकी समस्याओं को बारीकी से जाना है। सुरेश कश्यप ने इस दौरान राहत और बचाव कार्य का जायजा भी लिया है। सांसद सुरेश कश्यप ने साधना न्यूज के संवाददाता से बात करते हुए बताया कि इस त्रासदी में बीजेपी भी सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को हर संभव मदद करेगी। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से लगभग 57 परिवार ऐसे हैं जिनको क्षति हुई है, जिसमें जो शुरू का जो हिस्सा है, जहां ये अपना साईं बाबा वाला गेट, मंदिर का जो गेट रास्ता होता था। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।